अल्हम्दुलिल्लाह। आओ कुरान पढ़ें आसान तरीके से तजवीद के साथ। सबक नंबर 4। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत है। इसमें हम 3 हरूफ सीखेंगे, ता, वा, वा, जो कुरान करीम में 7000 से ज्यादा बार आए। इसकी कहानी कुछ यूं याद रख सकते हैं आप कि इससे पहले बोट को बलून ने उठाया था, गिराया, फोल्ड हो गई, फा बन गया, फिर उठाया, फिर गिराया, तरबूज के खेत में 2 तरबूज बैठ गए अंदर, ता बन गया। अब 3 बलून्स जमा हुए, उन्होंने कहा हम तीनों मिलकर उठाते हैं और ऊपर से उठाते हैं। 3 को कहते हैं सलासा। याद रखिए, सलासा नहीं, सलासा। गौर कीजिए, तो ये तीनों यानी सलासा मिलकर जब उठाया इन्होंने तो ये बन गया सा। 3 सा। कैसे कहेंगे सा? जबान की नोक को थोड़ा सा कतरिए, बस उतनी ही नोक को, कतरी हुई नोक को ऊपर के दांतों से टच करके कहना है सा। देखिए फिगर में, शक्ल में सा। ज्यादा मत निकालिए, ज्यादा निकालेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल थोड़ी सी, चावल की मोटाई के बराबर। और इसका शॉर्ट फॉर्म कैसा? बिल्कुल बा जैसा या ता जैसा। उसका लेटा हुआ ऐसा मुंह ले लीजिए और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाइए और मिलने वाली, जोड़ने वाली लाइन भी। तो ये हुआ सा और शॉर्ट फॉर्म सा। और उससे पहले कोई और हर्फ आकर मिले तो उसकी लाइन उसके शुरू में लग सकती है, जैसे यहां पर है सा, शॉर्ट फॉर्म लाइनों के साथ। इस पर अगर आप जबर लगाएंगे तो ये हो जाएगा सा 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 सा। अब आइए दाल पर। दूसरा हर्फ है दाल। पहले देखिए इस मक्खी को कहते हैं अरबी में जुबाब। गौर कीजिए दा की आवाज पर, जुबाब, जुबाब नहीं, जुबाब। तो क्या हुआ, दाल के ऊपर 2 दाल जा रहे थे तो दूसरे दाल पर क्या हुआ, एक मक्खी जुबाब करते हुए दाल पर बैठ गई, तो वो हो गया दाल। दाल, ठीक है। दाल कैसे कहेंगे? जिस तरह ता आपने कहा वैसे ही जबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालना है और जोर से हवा के साथ कहना है दा। दा, ता सॉफ्ट था और ये फोर्स से है दा, दाल। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल दाल जैसा, आधा सर्कल और ऊपर नुक्ता, आधा सर्कल और ऊपर नुक्ता, ये हो गया दाल, ठीक है, दाल। और चूंकि दाल दुबला पतला है, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एक ही जैसा है, दाल दाल। और इससे कोई आकर जुड़े तो लाइन नीचे से जुड़ेगी, नीचे से जुड़ने की वजह से जरा दाल टेढ़ा हो जाएगा वजन से, तो ये हो गया दाल। और उससे पहले जो आकर मिल रही है दूसरे हर्फ की लाइन है, जैसे यहाँ पर मिसालें हैं दाल, दाल, और अगर कोई और हर्फ आकर मिले तो वो दाल, उसकी शक्लें भी आप देख सकते हैं। और दाल पर जबर लगाएंगे आप तो क्या होगा? दाल पर जबर लगाएंगे तो क्या होगा? दा 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 दा। तीसरा हर्फ लेते हैं अब हम, वा। वा, देखिए आप, ता तो याद है ना आपको, ताकतवर ता, तो इसको याद रखिए ता को। और अब एक कहानी सुनिए वबी की। ये वबी है, हरन के जैसा, हिरन के जैसा। वबी, जबीनी, वबी। आपने दुबई, अबू धाबी तो सुना है ना? तो अबू धाबी का किस्सा ये है, पता नहीं कितना सही है, कि किसी ने धाबी का शिकार किया और पानी ढूंढने लगा रेगिस्तान में। एक कुएं के पास पहुंचा मगर उसमें पानी नहीं था, तो वो मर गया वहीं पर, और धाबी भी। लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया अबू धाबी, धाबी, धाबी। तो ये है धाबी। और ता, 2 ता जा रहे थे तो एक ता ने धाबी को देखा, ता ताकतवर है ना, उसने धाबी को उठा लिया, तो ये बन गया नुक्ता और ये बन गया वा। वबी, वा, वा, वा। जब नुक्ता होगा तो अक्सर उसमें आवाज आती है ऐसे हरूफ में, हवा के साथ, वा। और ये भी उसके लिए जबान को मोटी ऊंची करेंगे आप, तो इसलिए वा की शक्ल भी ता जैसी है। याद रखिए, वा की शक्ल ता की जैसी है और जबान मोटी होने की वजह से इसमें भी बल्ब है। दा बारीक है, दा, और वा मोटा ऊंचा है। दा, वा, वा,
ضا ضا آ آ آ آ ذا ضا. وا کیسے لکھیں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ تا لکھتے ہیں، بس نقطہ، گول زبان، لکیر اور نقطہ، زبان لکیر نقطہ. زا کو شارٹ فارم بنانا بھی ناممکن ہے، چونکہ اوپر سے آپ آئیں گے تو چہرہ نہیں ملے گا، تو پورا ہی لے لینا پڑے گا. تو یہ وا اور اس کا شارٹ فارم بھی پورا ہی رہے گا، اور اس کو کنیکٹر یا لائن جو ہے نیچے سے ملے گی. اور یہ مثالیں ہیں وا 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 اور وا کی. زبر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا وا 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 وا. وا مت کریے، ہونٹ گول مت کریے، صرف ہونٹ پہ کچھ نہیں ہونا، آواز جو ہے موٹی اونچی نکلنا ہے. وا. بس اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے حصے میں پریکٹس کریں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.